नमस्कार। ट्रंप चाचा को कितना विश्वास किया जाए? ट्रंप चाचा शुरू में बोलते हैं कि हम उग्रवादियों को, पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारो, हम आपके साथ में हैं। फिर कुछ दिन में बयान आता है, अपना मैटर है, संभाल लेंगे, सोच समझ के काम करो। ये ट्रंप चाचा टैरिफ के जैसे एक समय में एक बात, फिर दूसरा समय में दूसरा बात, टैरिफ लगा देंगे, फिर 60, 70, 90 दिन के लिए छोड़ दो, फिर चाइना के ऊपर लगा देंगे, अपने लोगों के ऊपर लगा देंगे। कूटनीति, राजनीति तक तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति के शब्दों में अगर वजन नहीं रहे तो फिर ऐसे नेता का कोई मूल्य नहीं रहता है। बीच में कुछ वीडियो वगैरह यूएसए से आ रहा था, देख रहे थे कि वहां यूएसए में ही ट्रंप चाचा के विरुद्ध में लोग रास्ते पे उतर आए और सिंह लग्न राशि का कुंडली है, अभी द्वादश में मंगल और द्वितीय स्थान में केतु है। ये केतु लग्न में आने के बाद ट्रंप चाचा और बौराएंगे और पगलाएंगे, और सिंह राशि के ऊपर मंगल और केतु जब चढ़ेंगे तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है। इनके कुंडली के अनुसार मैं कह रहा हूं और इनका ग्रह स्थिति के अनुसार कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है। और इनका अभी अष्टम स्थान में ऐसे ही श्रापित लगा है, नवम भाग्य स्थान में इनका अभी सूर्य चंद्रमा का अमावस्या लगेगा। गुरु इनका दसम स्थान से एकादश के और आएंगे और कुछ दिन के लिए द्वादश में भी आएंगे। तो द्वादश का गुरु एक्टिवेट होना, अभी मंगल एक्टिवेट होके द्वादश में पड़ा है। नेचुरली ऐसे लोगों का मेंटल टेंशन रहता है, लेकिन इस प्रकार का जो भ्रमात्मक शब्द कहते हैं भारत के साथ में, कभी भारत के विरोध में, कभी पाकिस्तान, इनके ऊपर बहुत भरोसा तो नहीं करना चाहिए। और अभी बहुत सारे सिंह राशि लग्न वालों के लिए इस प्रकार के परिस्थिति बन रहा है, भ्रमित होना। तो ये वर्तमान में देख रहा था, जिसको देख के मन में बड़ा सारा चिंता आया कि यार ये आदमी एक्चुअली इंडिया के सपोर्ट में है या विपक्ष में है, और इसके शब्दों के ऊपर कितना सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर इंडिया किसी भी प्रकार का युद्धात्मक परिस्थिति का पाकिस्तान के ऊपर कूद पड़े तो इसका जो स्टैंड है वो किस प्रकार का रहेगा। और कभी कभार इस प्रकार का षड्यंत्र में, जैसे अभी चाइना भी कुछ 100-200 मिसाइल भेज दिया है पाकिस्तान की तरफ, तो एक तरफ ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई नहीं है, इंडिया के सपोर्ट में है, तुर्की खाली पाकिस्तान के सपोर्ट में है, बाकी कोई नहीं है। और आग लगा के फिर अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र ऐसा भी खिलता रहे कि भिड़ गए तो फिर उसके तरफ जैसे यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करने लगे और युद्ध बहुत लंबा खींच गया, तो इस विषय बिंदु को भी तो नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार का भी अभी सामने कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है और इसको देख के अगर ये भी एक प्रकार का कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र का खेल हो और इसमें हम भारत फंसे, तो जो भी इतना दिन से मेहनत करके जो आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं सारा इकोनॉमी, अर्थतंत्र और हमारा जिंदगी का विकास और ग्रोथ सब युद्ध में खप जाए और इसका फायदा बाकी देश लोग उठाएं, पीछे से अंदर से उसको सहायता करते रहें। तो इस क्षेत्र में भी मोदी साहब को और हमारे देश के गण्यमान्य व्यक्तियों को बड़े सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा यार, भाड़ में जाए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें लड़ना है बस। और अभी पाकिस्तान का डाउनफॉल पीरियड है, 7.5 मेष राशि का चल रहा है, ऐसे ही उल्टा सीधा करेंगे। और मेष राशि में शनि जब इनके ऊपर दृष्टि देता है या 7.5 लगता है, तो समझ लेना 7.5 जब होता है और ग्रह दशा अंतरदशा नहीं देखते। इस समय शुक्र का महादशा में बुध का अंतरदशा, बुध के महादशा में शुक्र का अंतरदशा,
शनि बोलता है हट पहले हमें ठोकने दे। इतना दिन से विगत 30 साल से जो भी नौटंकी किया है सब उसका हिसाब निकास करेंगे। तो पता रखो कि शनि जब चढ़ता है तो पहला सिम्टम होता है आगजानी, फायर। जितने भी 7.5 अगर आप लोग जो मकर राशि वाले हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि वाले हो, जब 7.5 में मेरे पास केस आता है, कुंडली देखते हैं ना, मैं पहले पूछता हूँ, या शनि महादशा लगा होगा, मैं पहले पूछता हूँ भाई आग लगा है क्या। एक कुंभ राशि वाला आया था यूपी से, बोला नहीं लगा, फिर बाद में सोच के बोला हाँ मेरा रामायण में आग लग गया था। एक मकर राशि, उसका पूरा फार्म हाउस। शनि नहीं लगाते हैं, ये तो आपका कर्म का फल है। शनि बाबा न्यूट्रल प्लैनेट है। 7.5 में ऐसा होता है तो समझ जाना कि भाई इसका आगजानी हुआ है, तो समझ जाना कि इसका डाउनफॉल पीरियड अब भयंकर भड़ाम ठोकाई होगा। तभी देख रहा था कुछ पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट में कुछ आग उग लगा है, कुछ प्लेन जला है, कुछ लोग मरे हैं। और अंतरकंदल, तो दूसरा क्या है 7.5 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अपने जिसको सबसे ज्यादा भरोसामंद लोग हैं वही लोग धोखा देते हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो वो उन्हीं के लोग ही उसके विरुद्ध में, पाकिस्तान के जो इस प्रकार का उग्रवादी विरुद्ध में सब उगल रहे हैं। एक समय में जो लोग नहीं मान रहे थे आज वो मान रहे हैं। वही आसिम मुनीर कह रहा है कि हाँ हम लोग 26/11 किए, उन्हीं में से कोई बोल रहा है कि हाँ ये बालाकोट हम लोग किए, बेलगांव हम लोग किए, वो लोग अपने आप से मान रहे हैं। तो समझ जाना कि अभी इनका 7.5 चढ़ा हुआ है, यानी ये सब सिम्टम कह रहा है कि ये लोगों का हालत बिगड़ेगा। और हमेशा कहता हूं 71 जैसा कंडीशन ग्रह गोचर था आज भी ऐसा है, और पाकिस्तान डिवाइड होगा, होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ग्रह स्थिति अभी किसी भी कीमत में पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है। और आगे चल के ये भी देखना कि वो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया है वही लोग ठीक समय में धोखा देंगे। इवन इफ चाइना इसको जो मिसाइल विजाइल दिया है वो डब्बा उब्बा दे दिया है, जो जलेगा नहीं फूटेगा नहीं, ये भी हो सकता है। और ठीक टाइम में इसका एटम बम भी फूटेगा नहीं, ये भी देखना हो सकता है। या ये लोग जो धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है, वो एटम बम की जगह में कोई और कुछ बम होगा जो फुस करेगा। ये टाइम ही होता है जहां अपने से अपने लोगों के द्वारा धोखा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।